हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में सेट के कुछ फंक्शन के बारे में देखा था। आज हम सेट के कुछ और फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो जो हमारा पहला फंक्शन है इज डिसजॉइंट। इज डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल बनाया है ए बी सी। यहाँ पे क्या है, अगर मेरा सी में जो एलिमेंट्स हैं जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, क्या हुआ ए में प्रेजेंट हैं। अगर प्रेजेंट होंगे तो ये हमें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। डिसजॉइंट का मतलब ज्वाइंट नहीं है। अगर यहाँ पे क्या होता, केवल ज्वाइंट होता तो ये हमें क्या करता, अगर प्रेजेंट होते तो ये हमें ट्रू रिटर्न करना। डिसजॉइंट का मतलब इसमें ज्वाइंट नहीं है। तो ये कैसे काम करता है इसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारा पहला फंक्शन है इज डिसजॉइंट। सिंपल आपको क्या करना है, आपको प्रिंट फंक्शन लगाना है और पैरेंथेसिस यूज करना है। आप उस वेरिएबल को लेंगे जिस वेरिएबल में आपको चेक करना है कि एलिमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नाम लेंगे। यहाँ पे मैं ए वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ। आपको ए वेरिएबल ले लेना है, सिंपल आपको डॉट लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ से इज डिसजॉइंट लिखना है। इज डिसजॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे, पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। उसके बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें कि हम चेक करेंगे कि वह प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ से मैं सी वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से आप देखिए कि सी में जो हमारा एप्पल, बनाना, मैंगो है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ए में प्रेजेंट है कि नहीं। ए इज डिसजॉइंट सी। तो यहाँ से जब मैं कोड को रन कराऊंगा तो ये आपको क्या देगा, फॉल्स में आंसर देगा। यहाँ से आपको फॉल्स में आंसर दे रहा है। ये फॉल्स में आंसर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो हमारा सी वेरिएबल में एलिमेंट है वह ए में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट नहीं होते तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। जैसे मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ बी। बी कर दे रहा हूँ और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा तो ये आपको ट्रू देगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि बी में जो एलिमेंट है वो ए वेरिएबल में प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से ये आपको फॉल्स दे रहा है। तो जो हमारा अब दूसरा फंक्शन आता है इज सबसेट। इज सबसेट का मतलब क्या होता है, सिंपल डिसजॉइंट की तरह ही होता है, उसका अपोजिट। जैसे इज सबसेट का मतलब होता है कि जो हमारा ए वेरिएबल है क्या वह सबसेट सी है उसका। तो ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि अगर हमारा जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसमें जो एलिमेंट हैं, क्या उसका कुछ पार्ट हमारे किसी और वेरिएबल में स्टोर है कि नहीं है। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप सिंपल प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, पैरेंथेसिस यूज करेंगे। आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसका वो पार्ट है। जैसे यहाँ से आपको सी मैं लिख रहा हूँ, सी मतलब वह उतना पार्ट कट करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर है। तो यहाँ से मैं सी लगा रहा हूँ, यहाँ से आपको डॉट लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है इज सबसेट। इज सबसेट इसका सबसेट, ए का सबसेट। यहाँ से मैं ए दे रहा हूँ और यहाँ से कोड को रन कराऊंगा तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, ट्रू दिख रहा है। ट्रू इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो सी वेरिएबल है इसमें का जो एलिमेंट है वह एलिमेंट ए वेरिएबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसी वजह से दिखा रहा है कि सी इज सबसेट ए। अगर आपको सबसेट नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, ये फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इज सबसेट फंक्शन कैसे काम करता है। जैसे यहाँ से मैं ए वेरिएबल दिया था तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा था। मैं यहाँ से बी दे रहा हूँ तो ये हमें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ से आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इस सबसेट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो हमारा है इज सुपरसेट। इज सुपरसेट का मतलब होता है कि अगर हमारे किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, क्या उसका सुपरसेट किसी और वेरिएबल में है। तो ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन लगाना है। प्रिंट फंक्शन आप यूज करेंगे, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस का यूज करना है। सिंपल आप लिखेंगे ए डॉट इज सुपरसेट। सुपरसेट किसका सुपरसेट, मैं यहाँ से सी दे रहा हूँ, मतलब सी का सुपरसेट क्या ए है तो ट्रू देगा, नहीं तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। और यहाँ से आप सिंपल कोड को रन कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा।
यहाँ से ट्रू आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि सी में जितने एलिमेंट है उनका सुपरसेट ए है। सुपरसेट का मतलब है होता है कि क्या उस वेरिएबल में जो सुपरसेट है उसमें क्या हमारे जो वैल्यू है क्या उसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो वही हमारा सुपरसेट होता है। तो सुपरसेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पर्टिकुलर कोई वेरिएबल है, उसमें हमारी वैल्यू स्टोर है और हमारा कोई अनदर वेरिएबल है उसमें भी वैल्यू स्टोर है। तो अपडेट फंक्शन का मतलब होता है अगर वो सेम वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है अगर सेम सेम मैच खाता है तो उसको क्या करेगा, निग्लेक्ट कर देगा। अगर वह डिफरेंट है तो क्या करेगा, उसको एक सेट में क्या करेगा, उसको आपके आउटपुट में देगा। ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक वेरिएबल लेना है जिसमें आपको क्या करना है, अपडेट करना है। यहाँ से ए वेरिएबल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आपको सिंपल डॉट लगाना है और यहाँ से अपडेट फंक्शन का यूज करेंगे। अपडेट यहाँ से लिखेंगे और सिंपल अपडेट यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से अपडेट उसमें करना चाहता हूँ सी को, तो यहाँ से आप प्रिंट करा देंगे किसको, ए को। प्रिंट ए को करा देंगे और यहाँ से कोड को रन कराएंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो ये सेट है यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अभी आप कहेंगे कि ये ए सेट में सारे एलिमेंट हैं वही सेम टू सेम आ रहा है, तो सेम टू सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि सी में जो हमारे एलिमेंट है एप्पल मैंगो बनाना, एप्पल मैंगो बनाना, तो क्या है ए वेरिएबल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसी वजह से क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा है, दो बार ऐड नहीं करता। सेट में हमारा क्या है, यूनिक होता है, सेट हमारा यूनिक होता है, इसी वजह से उसको एक ही बार यहाँ पे देता है। अब जैसे मैं यहाँ से क्या किया हूँ, सी दिया हूँ, सी वेरिएबल दिया हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से बी दे रहा हूँ, बी वेरिएबल दे रहा हूँ और यहाँ से फिर से कोड को रन कराऊंगा तो ये आपको दिखेगा क्या, जो हमारा बी में क्या था, एलिमेंट थे और ए एलिमेंट्स थे, वो क्या हो गए आपस में, एक प्रकार से मान लीजिए कि ज्वाइंट हो गए। ज्वाइंट होने का मतलब कि जो उसमें नहीं था वो क्या हुआ, एक सेट में सारे को ऐड कर दिया। यही काम करता है हमारा अपडेट फंक्शन। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन कैसे काम करता है, मान लीजिए कोई हमारा पर्टिकुलर सेट है, उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा, एम्प्टी कर देगा। तो ये कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, प्रिंट करना, यहाँ से उस वेरिएबल को लेना है जिस वेरिएबल को आप इम्प्टी करना चाहते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मैं ए वेरिएबल को क्या करना चाहता हूँ, इम्प्टी करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप उस वेरिएबल का नाम लेंगे और सिंपल आप डॉट लगाएंगे, क्लियर यहाँ से लिखेंगे और पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और प्रिंट करा देंगे किसको, ए को। और यहाँ से आप कोड को रन कराएंगे तो ये क्या होगा, आपको इम्प्टी दिखेगा, सेट सेट पैरेंथेसिस। यहाँ से सेट पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि हमारा सेट जो है इम्प्टी हो गया है। ये इम्प्टी मतलब होता है खाली हो गया है, इसमें सारे एलिमेंट क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो ये सारे फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।